मुझे आँखों की है नाता, अंधेरों में देखूंगी। बाबूजी, तुम्हारे रोने से सब बच्चे रो उठते हैं। बहू जी बाबूजी। मुझे चिंता है कि अगर मेरा बेटा शिवा घर वापस नहीं आया है और मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, कहीं मैं इस दुनिया से चल बसा तो तुम सब अनाथ हो जाओगे, कौन तेरा सहारा बनेगा? ऐसी बातें मत बोलो बाबूजी, ऐसी बातें मत कहो बाबूजी। बहू, मुझे भूख लग रही है। हाँ, भूख लग रही है। जाओ, जो रूखा सूखा हो बना कर लाओ, मैं खाना चाहता हूँ। या भगवान, आज घर पे राशन नहीं है, मैंने खाना नहीं बनाया। जब राशन नहीं तो खाना कहाँ से बनाती? और बाबू कह रहे कि बहू खाना दिया, कहाँ से बाबूजी को खाना लाऊं? भगवान, कोई रास्ता नहीं दिखाई देती। मैं क्या करूं? कहाँ तक अपने जीव को संभालूं? इससे बेहतर कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से टहल जाती हूँ बाबूजी, फिर खाना नहीं मांगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरी भूख खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई। मैं जा रहा हूँ स्टेशन अपने बेटे को ढूंढने। न जाने मेरा बेटा किस गाड़ी से जाए, वो ढेर सारा सामान लेकर आएगा, कुछ सामान उठा लेगा, कुछ मैं। क्यों बाबूजी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया? भगवान ने तो उनके साथ वैसे मजाक कर रहा और तुम भी बाबूजी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। गौर करने का मकाम है, शिवा के पिता बेटे के गम में जो पागल हो गए हैं, जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनते हैं खाना खाना पानी पीना सब भूल जाते हैं। आज अचानक उन्हें भूख लगी, बहू से कहा कि बेटी मुझे भूख बहुत लगी है, खाना ला दो थोड़ा सा, जो भी घर में हो। लक्ष्मी खाना कहां से लाती? घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली के लिए घर के अंदर जाती है वो। इधर शिवा का बेटा जो बहुत मासूम है, भी नन्हा सा बच्चा है, लेकिन वो उसे मालूम है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, माँ खाना कहां से लाएगी? क्या करूं मैं? कोई बहाना करता हूं ताकि दादाजी चले जाएं। फौरन ही वो ट्रेन की आवाज निकालता है, घंटी बजा देता है। उसे पता है कि दादाजी ट्रेन की आवाज सुनेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे और स्टेशन पर चले जाएंगे, माँ खाना खिलाने से बच जाएगी। ये बात लक्ष्मी घर के अंदर से सुन रही थी, उसे अच्छी नहीं लगी। जब वो पहुंची और देखा कि दादाजी चले गए स्टेशन पर बिना खाए, तो लक्ष्मी बेटे को डांटती है, मारती है कि दादाजी के साथ भगवान मजाक कर रहा है, तू भी उनकी हंसी क्यों उड़ा रहा है? माँ पगले, क्यों ऐसा तूने किया रे? क्यों किया? मैं जानता था कि घर में कुछ खाने को नहीं है, माँ भी क्या ला कर देगी दादाजी को, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेन की आवाज सुनकर दादाजी ट्रेन के ओर दौड़ पड़ते हैं, तो मैं क्यों न घंटी बजा दूं और माँ खाना देने से बच जाए, इसलिए मैं बचा दिया माँ। बच्चे की ये बात सुनकर माँ की ममता रो पड़ती है कि वाह बेटा, तू कितना समझदार हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया है। तूने मेरी लाज बचाई और हमने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे भला बुरा कहा। बेटा मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मैं नहीं समझ पाई कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई मेरे लाल।
मुझे माफ कर दे बेटा। माँ मुझे भी भूख लगी है। छोटा सा बच्चा है, माँ से कह रहा कि माँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर माँ की ममता रो पड़ती है। उधर अंधी बहन शिवा की, जिसे लक्ष्मी अपनी बेटी समझती है, वो भी भूखी प्यासी है। इन बच्चों का चेहरा देखती है और इस बात को सुनकर रो पड़ती है, हे भगवान ऐसी जिंदगी से मौत दे दे मुझे। बेटा भूखा है, खाना मांग रहा है। कैसी अभागन माँ हूं मैं कि अपने बेटे को रोटी का एक टुकड़ा नहीं खिला सकती। कहां से लाकर दूं इसे खाना। उधर राधा को भी देखती है, तड़पती है कि मेरी बच्ची भी भूखी है, क्या करूं। जब तू चाहता है कि घर पे राशन नहीं है तो माँ कहाँ से खाना लाएगी मेरे लाल, कहाँ से लाएगी। ना तो पैसा है ना तो घर पे राशन है मेरे लाल। हेलो, कहाँ से मैं तुम्हें खाना ला कर दूं। आज भी ये दुनिया दानियों से खाली नहीं है। गरीब का दर्द समझने वाले आज भी जिंदा हैं। इसी बात को देखते हुए, इस बच्चे की भूख को देखते हुए, हमारे आदरणीय श्री राम समुद्र जी आप मकरई से तशरीफ लाए हैं। ये साहब 20 रुपए से इस बच्चे की मदद कर रहे हैं कि जाओ बेटा कुछ खा लो जाकर। धन्यवाद। लेकिन बेटा मैं तुम्हें भूखा नहीं सुलाऊंगी मेरे लाल। अब तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे राधा और बाबूजी के लिए, यहाँ तक कि हम भीख मांग लाऊंगी बस्ती वालों से मेरे लाल। तुझे भूखा नहीं सुलाऊंगी बेटा। बाहर किस्मत वाह। माँ कह रही है कि बेटा, अरे माँ का ही दिल ऐसा है दोस्तों, जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। देखिए एक माँ तड़प रही है, कह रही है कि बेटा घबराओ नहीं मेरे बच्चे, आज मैं बेसहारा हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। तुम दोनों के लिए चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, मैं भीख मांग लूंगी, तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मुन्ना आज हम बस्ती वालों से हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर भीख मांगती हूँ। भैया हम लोग भिखारी नहीं है, ये तो खुद आप लोग जाते हैं भैया। आज मेरा वक्त भीख मंगा रहा है भैया। भगवान ना करे कि हमारे जैसे मुसीबत किसी पर आ जाए। आज मेरे बेटे का सहारा सिर्फ कर दो खाने के लिए भैया, बस इतना आपसे फरियाद है मेरी भैया। किसी चमन के फूल थे ये भी, भीख नहीं था पेशा, किस्मत ने यह दिन दिखाया, बना लिया है पेशा। करी तो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। ये बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा गरीब औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दो पैसे में तुम्हारा ले लो दवाएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दवाएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। जिसने दिया है उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
बच्चों से भरा रहे तेरा भाग्य हमेशा। भलाई के बदले भलाई वो भलाई के बदले भलाई मिलेगा। औलाद वालों फूल भरो, औलाद वालों फूलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो भरो, औलाद वालों फूलो। राधा बेटा मुन्ना, कहिए बाबू। इन बस्ती वालों ने भैया बहुत मदद तुम्हारे खाने के लिए किया बेटी, बहुत मदद किया। भगवान से मैं दुआ करूंगी कि इनके बच्चे हमेशा सुखी रहे, और ये भी भगवान से कहती हूँ कि मेरी उम्र इनके भैया के बच्चे पर लग जाए, मेरे इनकी उम्र बच्चे पर लग जाए, उनकी और उम्र लंबी हो जाए। भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि आज मेरे बच्चे को भूखा नहीं सुलाने दिया। आज भगवान से यही दुआ करती हूँ। मुन्ना, ये पैसे ले जाकर बेटा जाके दुकान से तू राशन लिया, और मैं इसी वक्त जा रही हूँ देवी माँ के मंदिर। देवी माँ के मंदिर में जाके कहूंगी, माँ मेरे पति को घर भेज दो माँ। और देवी माँ तुमसे एक बात और कहूंगी कि माँ, जिस दिन मेरे पति घर आ जाएंगे उस दिन पहले तुम्हारे दर्शन कराऊंगी माँ, और पार्टी में दूध लेकर आऊंगी, तुम्हारी परस को अपने बालों से डुबो कर धोकर जाऊंगी माँ। और मेरे पति को घर भेज देना माँ। चलो बेटा। हेलो हेलो, ए बाबा टेंट हाउस, बाबा टेंट हाउस नेवरा प्राण प्रवाह की तरफ से 500 रुपया कमेटी का आया है। लाख लाख धन्यवाद। शिवा के बताने के मुताबिक मैं स्टेशन पर उतर चुका हूं, लेकिन ये बिंद्रावन गांव कहां पड़ता है इसके बारे में कोई पता नहीं मुझे। ठीक है, आगे बढ़कर देखता हूं, यहां का कोई लोकल आदमी मिलता है तो उससे पता करता हूं कि बिंद्रावन गांव कहां पड़ता है। न जाने क्यों शिवा की बातों में मुझे कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। हमने आज तक न जाने कितने मजलूमों को सजा सुनाया, दिल कभी घबराया नहीं, रोया नहीं, लेकिन आज शिवा की बातों को सुनकर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मुझसे कहीं भूल हुई हो। शिवा ने कहा कि जज साहब जब आप मेरे घर पहुंचेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। काश सच में शिवा निर्दोष हुआ और घर का जिम्मेदार था, तो ये सच है कि इसके घर पर बेहद परेशानी होगी, और अगर ये सच है तो उसकी मदद करना, उस परिवार की मदद करना मेरा फर्ज बनता है, चाहे किसी भी बहाने से करूं। सबसे पहले तो शिवा के गांव पहुंचकर उसका बैकग्राउंड चेक करूंगा मैं कि कैसा लड़का था, किसने जन्म था। अगर वो सच में बेगुनाह है तो फिर भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। चलता हूं मैं। थोड़ी चिट्ठियां बच्ची हैं, वो बांट कर अपने घर चलता हूँ। भाई साहब, आप यहीं के लोकल हैं? जी बाबूजी। आप मुझे एक एड्रेस बताएंगे? जी बाबूजी, पूछिए। देखिए इसमें लिखा है शिवा सनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। क्या आप बता सकते हैं कि ये बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है? जी बाबूजी, ये तो मैं हल्के में पड़ता है, मैं तो वहाँ आता जाता रहता हूँ। आपके हल्के में? मत समझा नहीं, आप पोस्टमैन? जी बाबूजी।
अच्छा अच्छा, फिर तो आप वृंदावन गांव के बच्चे बच्चे को जानते होंगे। जी बाबूजी। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ शिवा नाम का कोई आदमी है या था, किस नेचर का था, कैसा था वो, उसके आचरण क्या थे, क्या काम करता था वो? बाबूजी वो तो बहुत नेक इंसान था। और बाबूजी वो तो न कभी झगड़ा न लड़ाई, वो मेरा दोस्त था बाबूजी। पुष्पन साहब, कहीं आप उसके डर से, उसके खौफ से तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? नहीं बाबूजी, मेरे साथ पढ़ता था बाबूजी, मैं तो उसके साथ रहता था। मैंने तो सुना है कि वो एक खतरनाक इंसान है। नहीं बाबूजी, 2 बरस हो गए बाबूजी शहर गए हुए, और न कोई खत न चिट्ठी बाबूजी दिए नहीं। उसकी याद में उसका बुढ़ा बाप पागल हो गए बाबूजी। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बाबूजी। माय गॉड। घबराइए नहीं, मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं शिवा का दोस्त हूँ, शहर से आया। अच्छा बाबूजी। चाचा जी दादा को देखा है? बेटा अभी तक तो यही थे, अब पता नहीं किधर चले गए। पुष्पन साहब, जी बाबूजी। ये बच्चा किसका है? ये शिवा का बेटा है, मुन्ना। बेटा ये पापा के, आपके पापा के दोस्त है, सहजता है, शेरी बाबू है। बैठिए। अच्छा बाबूजी मैं चल रहा हूँ। जी बहुत मेहरबानी आपकी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्ना है। स्कूल जाते हो पढ़ने? नहीं। क्यों? स्कूल जाता हूँ तो मास्टर मार के भगा देते हैं। मार के भगा देते हैं? हाँ ऐसा मेरे क्यों? बाबू कहते हैं तुम्हारे बाप को 2 वर्ष हो गया शहर गए, वो अब लौट के वापस नहीं आएगा, तो तुम्हारी फीस कौन भरेगा, इसीलिए भगा देते हैं। कितना जालिम है जमाना, बहुत जालिम है। कैसे गुरु हैं, एक बच्चे के दर्द, उसकी परेशानी को नहीं समझते। अरे ना पढ़ा है तो भी ठीक है, मार के भगा देते हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं क्या? खैर बेटा, ये संसार है बहुत जालिम है बेटा, लेकिन तुम एक बात मेरी हमेशा याद रखना बेटा, ये सुख और दुख हमारे जीवन के 2 साथी हैं। ये सुख है ना, बहुत बेवफा है, एक पल के लिए हमारे पास आता जरूर है बेटा, थोड़ी खुशियां देता है, लेकिन जब हमसे रूठ के चला जाता है तो फिर वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन दुख एक ऐसा सच्चा साथी है हमारा कि जब वो हमारी जिंदगी में हमारे पास आता है तो हमेशा हमारे सीने से लगा रहता है, वो हमें छोड़कर नहीं जाता है। इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। अरे पगले, जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ना सीखो, डरो नहीं बेटा। जो डर जाता है मर जाता है बेटे। जिस तरह से रात होती है, अंधियारा छा जाता है, लेकिन फिर सूर्योदय होता है, रात खत्म हो जाती है, दिन निकल आता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी के दिन है बेटे, कभी दुख कभी सुख। तुमने सुना नहीं, अरे नादान, अरे पागल, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी अंजाम दुनिया। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं, क्या दूं तुम्हें, जी करता है तुम्हें सीने से लगा लो। मेरी दुआ है बेटा तुम्हारे लिए, खुशियां तुम्हारा कदम चूमे, और क्या दूं तुम्हें। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर दुख का साया हो, एक बने तू नेक बने
बने तू नेक बने ऊपर वाले की काया हो, एक बने तू नेक बने। बेटा दुख से घबराते नहीं, तुम्हारे पिता शहर गए हैं तो आएंगे एक दिन। शेर बाबू आप आए मेरे बाग जगे, स्वागत हो श्रीमान आपका, आशा की किरण जली दिल में, सत्कार श्रीमान आपका। सर बाबू मेरे बाबूजी ठीक हैं? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। वो घर क्यों नहीं आते? हम लोगों की याद नहीं आती मेरे बाबूजी को? कैसी बात कर रहे हो बेटे? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को याद नहीं करेगा? बहुत याद करता है तुम्हारे पापा, तुम्हें बहुत मिस करता है। जब देखो हर वक्त तुम्हारी बात तो करता है। मेरा बेटा मुन्ना, मेरा बेटा मुन्ना बहुत प्यार करता है तुमसे। चलो बेटा, घर नहीं चलोगे मुझे? चलिए शेर बाबू। या भगवान, ये क्या सुन रहा हूं मैं? इतना नन्हा सा बच्चा है, खेलने की पढ़ने की उम्र है। जब पूछा कि बेटा पढ़ने जाते हो तो कह रहा कि जाता तो था, अब नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाते हो? मास्टर मारकर भगा देते हैं। कैसे मास्टर है? पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर घूम रहा है। शक्ल से लग रहा है कि भूखा प्यासा है भी है। इस बच्चे की दर्द भरी आवाज ने मेरी आंखों को भर दिया आंसू से। अरे मैं जज्बात में हूं, उससे पहले एक इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है। कैसे बर्दाश्त करूं इस बच्चे की इस दर्द भरी आवाज को सुनकर? सच कहा था शिवा तुमने कि जिस साहब आप मेरे घर पहुंचेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत तो हो गई शिवा, इस बच्चे से मिलकर आगे पहुंचकर क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। नहीं नहीं